बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका खादम, आपका भाई, आपका बेटा फर्जंदे गुजरांवाला आपके सामने मौजूद है। रिजवान मुस्तफा सयान। PP 62 से मैं अपने कायद इमरान खान का नुमाइंदा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चंद बातें करने के लिए आपके सामने अभी हाजिर हुआ हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स का मामला चल रहा था। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुझे टिकट दिया। टिकट के बाद 2 दिन के बाद मेरा टिकट जो है वो पेंडिंग करके तो वो मेरे मोहतरम, मेरे बड़े भाई अफजल चीमा साहब को दे दिया गया। लेकिन मुझे पता चला कि वो रिहा भी हो गए हैं। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने मेरे कॉल काट दी। मुझे दिली अफसोस हुआ कि मैं उनको बड़ा भाई समझता हूँ, हमारी कमिटमेंट थी और इस बात का रिजवान चीमा साहब और अफजल चीमा साहब और मुझे पता है, और हमने सोशल मीडिया पे भी इसका ऐलान किया था कि हम तीनों भाई मिलके अपना इलेक्शन लड़ेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब का हुक्म मानते हुए हम ये वर्किंग स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल भी किसी दूसरे की हम दिल आजारी नहीं करेंगे, मिलके चलेंगे। अब रही बात जो असल बात करने वाली है। आज मैंने अपने बड़े भाई की गुफ्तगू सुनी, उनकी कुछ वीडियोस मेरे तक पहुंची। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बेहद अफसोस हुआ है। मैं उनका छोटा भाई हूं, वो मुझे पूछ सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन इस तरह दुश्मनी की हद तक उतर आना, किसी को बुरा भला बोलना शुरू कर देना, या मतलब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भी देखा है कि क्या हुआ है, तो ये चीजें जेब नहीं देती उनको। वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। ये तो रही बात मेरे लीडर की। मेरा मामला कोर कमेटी में गया, वहां से मुझे 50 लोगों ने, उस कोर कमेटी के जो 50 मेंबर्स थे, उन्होंने मुझ पे एतमाद करते हुए, क्योंकि मैं ख्याली का लोकल हूं, ख्याली का रहने वाला हूं, किसी को अगर इस बात पे शक है तो मैं जनाब उसका देनदार हूं। अगर किसी को शक है कि रिजवान सयान की वर्किंग में कोई कमी है, उसका मैं देनदार हूं। 2018 में मैं पाकिस्तान इलेक्शन से पहले आया, मैंने अपना अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ दिया, मैंने हर वो काम किया जो मेरी पार्टी के लिए बेहतर था, मैंने हर वो काम किया जो एक वर्कर कर सकता है, मैंने हर वो काम किया जिसमें मेरी इज्जत में इजाफा हुआ। मैंने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई फजूलियात नहीं बोली, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी के लिए खिलाफ नहीं बोला, कभी इलाके में कोई बंदा कहे कि मैंने उसकी दिल आजारी की है, इवन अगर मैंने अफजल चीमा साहब की भी दिल आजारी की है तो मैं उसका देनदार हूंगा। मेरे बड़े भाई हैं आप, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था, आपने जो कुछ बोला, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो किया, जो इज्जत अफजाई की और जो पार्टी पे आपने गलत तरीन इल्जामात लगाए, मैं कुरान पे हलफ देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को मैंने अगर कोई फंडिंग की है, अगर मैंने पार्टी के लिए पार्टी को फंड दिए हैं तो मैंने डायरेक्ट इमरान खान साहब को मिलके दिए हैं, उनको डायरेक्ट चेक दिया अगर कोई दिया तो। लेकिन उसमें कोई ये नहीं कि वो कुछ गलत किया है या कोई वो पैसे मेरे का गलत इस्तेमाल हुआ है। मेरे लीडर को मेरी मोहब्बत है, मैं उनको दूं, मैं अपनी पार्टी की खिदमत करूं, वो मेरा और आपका भी हक है और मेरा भी हक है। लेकिन ये जो इल्जाम लगा 50 लाख का, मैं कुरान पे हलफ देता हूं, चीमा साहब आपको सोचना चाहिए था कि मैंने 5 रुपए भी किसी को रिश्वत नहीं दी, मैंने किसी को इस तरह नहीं इस्तेमाल किया कि मुझे टिकट के एवज मुझसे पैसे ले लो। मेरी वर्किंग को सराहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरे लीडर ने 4 दफा मेरी लिस्ट भिजवाई गई आपके कुछ दोस्तों की वजह से
4 दफा मेरे लीडर ने आई प्राउड टू बी इमरान खान्स कंपेनियन, इमरान खान ने 4 दफा मेरे नाम पे टिक करके भेजा। आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि आपका नंबर 1 है या नंबर 2 है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में अगर कोई छोटे से छोटा वर्कर भी था तो वो भी उसी तरह अहमियत रखता है जैसे मैं रखता हूं, जैसे नंबर 1 अपने आप को कहलवाने वाले आप रखते हैं। आपको सोचना चाहिए था, आप खुद से ही नंबर 1 बने हुए हैं। आप किस तरह नंबर 1 है, किस तरह किसी को नंबर 2 कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। पाकिस्तान में हर वर्कर, ये मेरे हल्के की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल मेरिट के ऊपर टिकट्स दी गई हैं। आपको एहसास होना चाहिए था। पाकिस्तान में इस तरह आप अपनी पार्टी को गंदा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत इस बात पे मेरे ख्याल से तो आपको माजरत करनी चाहिए पार्टी को, क्योंकि आप तो वर्कर्स को डिवाइड कर रहे हैं, वर्कर्स को तोड़ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए था, आप मुझसे बात कर लेते, मुझसे पूछ लेते। अगर मेरा टिकट छीना गया तो मैंने आपको कॉल की, आपको सिर्फ इसलिए कॉल की क्योंकि आप जेल से बाहर रिहा हो गए, आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल की। मुझे कोई आपसे टिकट नहीं लेना था, और एक जनरल सेक्रेटरी किसी को टिकट नहीं दे सकता। आप भी मेरे भाई हैं, आप मोहसिन हैं। आप किसी भी अक्लमंद या बाशऊर इंसान से बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि टिकट्स जनरल सेक्रेटरीज नहीं देते। टिकट के लिए आपको प्रॉपर एक वर्किंग होती है, जो पूरी वर्किंग आपकी देखी जाती है। हाँ, मेरे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, सब ने अपनी अपनी कोशिश की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह PP 62 से आपके छोटे भाई को टिकट मिला। आपको तो खुश होना चाहिए था। आपको चाहिए था मुझे मुबारकबाद का फोन करते। आपने तो मेरे साथ दुश्मनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप ओवरसीज हैं, आप एक रीजनेबल फैमिली से हैं, तो मैं भी एक रीजनेबल फैमिली से हूं। आप किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते, आपको किसी की पगड़ी उछालने का कोई हक नहीं है। मेरा लीडर, मेरा अजीम लीडर इमरान खान, उसने मुझे टिकट दिया। मैं अपने चेयरमैन का शुक्रगुजार हूं, मैं अपनी सारी कमेटी का शुक्रगुजार हूं, मैं हमाद अजहर साहब का शुक्रगुजार हूं, मैं जनाब मोहतरम अहमद चट्ठा साहब का शुक्रगुजार हूं, मैं अपने तमाम तर लीडरशिप जितने भी लोग हैं, गुजरांवाला में मेरे MNAs ने मेरे ऊपर एतमाद किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मेरे लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं एक एक बच्चे का शुक्रगुजार हूं अपने हल्के के, और मैं वर्किंग स्टार्ट कर चुका हूं। ये वक्त नहीं लड़ाइयों का, आए और मिल बैठे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिताएं। आपको अगर कोई मुझसे तहफुजात है तो मुझसे बात करें, ये मत करें जिस तरह आप मेरी पगड़ी उछाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।